हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और बस यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी मम्मी के लिए फलाहार, क्योंकि ये वीडियो कल का बस थोड़ा सा कल का क्लिप ले ली थी, क्योंकि जब घर और धुल के पूरा पुराने घर से आई ना तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। और फिर करीब चार नहीं 3:30 हो रहा है, क्योंकि मम्मी 4 बजे पानी पीती हैं। तो बस उनके लिए मैं थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट कर ली थी और थोड़ा सा उनके लिए बना दे रही थी सिंघाड़े का आटे का हलवा और नींबू की चाय। बस यही सब लेंगी, बाकी एप्पल उप्पल रखा है तो मम्मी अपना खा लेंगी। तो बस देखिए मूंगफली तो भून के निकाल ली थी और इस सिंघाड़े का आटे का हलवा बना दे रही हूँ। तो उसके बाद जब तक मम्मी भी कपड़ा चेंज करके और उसके बाद मम्मी पी लेंगी चाय। और आप लोग को मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज लगती होगी, तो मुझे हो गई है बहुत तेज़ सर्दी। और मुझे क्या, हमारे घर में सभी को सर्दी हो गई है, मुझे भी हो गई है, मम्मी को, शिवांश, प्रिंसी को, इन्हें सबको सर्दी हो गई है। तो बस क्योंकि सर्दी इस वजह से हो गई ना, कल जब मैं घर धुल के आई थी उसके बाद बाल धुल के नहा ली थी तो उस समय करीब बज रहा था 11 या 11:30 बज रहा था। तो होता है ना कि कभी कभी जैसे रूटीन चेंज होता है उसके वजह से भी हो सकता है, तो फिर मौसम एकाएक चेंज हो गया है ना, तो उससे की वजह से भी हो सकती है सर्दी। और फिर इस बीच 2-3 दिन से लगातार जैसे नहाने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो मेरे ख्याल से इसके वजह से भी हो गई थी सर्दी। तो उसके बाद देखिए बस अपने सबके लिए बना ली थी चाय दूध वाली, और मम्मी को भी समय था पानी पीने के लिए, तो मैं कही चलो पहले अपने सबके लिए चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मम्मी की नींबू की चाय बनाऊंगी। क्योंकि नींबू की चाय तुरंत बना के दो ना तो सही रहता है, और अगर बना के रख दो तो फिर नहीं से अच्छा लगता है। तो देखिए करेक्ट बज गया था 4 और मम्मी कपड़ा बदल चुकी थी, तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा अच्छे से कर ली थी। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे बैठ के पियेंगी पानी, और बस ये एक बार पानी पियेंगे तो उसके बाद अब मम्मी पानी नहीं पियेंगी। उसके बाद फिर कल सुबह नहा धो के फिर अपना जो भी खाना पीना होएगा तब पानी पियेंगी। इसमें बस एक ही टाइम पानी पिया जाता है, और सुबह एक बार बस जैसे चाय वाय अपना कुछ पी लेती हूँ, वो भी दिन निकलने से पहले। तो यहाँ पे मम्मी ना खाने से पहले सबको अपने हाथ से देती हैं प्रसाद, जो भी रहता है सबको देती हैं। तो देखिए शिवांश को दे दी, प्रिंसी शिवांश को देने के बाद मुझे बुलाया तो मैं चली गई थी किचन में चक्कू लेने के लिए, नींबू मतलब जो नींबू वाली चाय होती है वो करने के लिए। तो बस मम्मी मुझे बुला के तुम भी ले लो, और ये देखिए मम्मी को चाय दे दी थी और उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद लेके और फिर अपना मम्मी पानी पी रही थी। उसके बाद फिर मैं और प्रिंसी मिल के धुल लिए थे बर्तन, और मैं कही चलो प्रिंसी थोड़ा सा मैं घस दूँगी, तुम धुलवा लोगी तो जल्दी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हो गया था, और अब चलिए यहाँ की लगा लेती हूँ झाड़ू। क्योंकि ना दोस्तों आज तो ना आज लगातार मैं 3-4 दिन से लगी हूँ ना, जिस वजह से इतनी ज़्यादा थकान हो गई, और इसी वजह से मेरे ख्याल से सर्दी हो गई। और सर्दी सच पूछो ना बहुत ज़्यादा अखरती है। एक तो ना मुझे छींक बहुत ज़्यादा आती है, इतनी छींक आती है ना कि आप सबसे मैं बता नहीं सकती, मुझे छींक बहुत आती है और उतने नाक से पानी गिरता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर्दी में। और दिवाली से पहले ठंडी भी शुरू हो गई है काफ़ी ज़्यादा, वो भी ठंड बढ़ गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। ओढ़ने पहनने वाले तो देख रही स्वेटर वेटर सब पहनने लग रहे हैं। तो बस उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सबसे आज सुबह, यानी कि आज है सोमवार और तारीख मेरे ख्याल से 28 तारीख है क्या शायद। तो बस आज मैं आप सबसे सुबह मिल रही थी। यहाँ पे शिवांश प्रिंसी का नाश्ता बना चुकी थी, और प्रिंसी तो स्कूल चली गई थी, लेकिन शिवांश अभी नहीं गया, क्योंकि शिवांश ना 7:30 पौने 8 बजे ऐसे जाता है, क्योंकि अब साइकिल से जाता है ना, तो अपना 5-10 मिनट में पहुँच जाता है स्कूल, तो इसलिए आराम से जाता है। तो प्रिंसी स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैं सारा गैस वैस अच्छे से पोंछ उछ के और इनको सबको नाश्ता में बना दी थी पराठा, और थोड़ा सा रखा था आलू तो उसका पराठा बना दी थी टिफ़िन के लिए, और खाने के लिए चाय पराठा बना दी थी। तो बस प्रिंसी तो चली गई थी स्कूल, और शिवांश को अभी मतलब नहीं करी हूँ। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं सोची ना कि चलो आज है सोमवार, अब कल हो जाएगा धनतेरस, और तो मैं सोची चलो आज सब कमरे में चादर वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि चादर भी धुल उल के सब रखी हूँ, सिल के धुल के सब अच्छे से रखी हूँ। तो बस देखिए इस कमरे में ब्लू वाली चादर बिछा दे रही, और चादर बिछाने पे ना ठीक लग रही थी, ऐसे इसका कपड़ा उपड़ा तो सब सही लग रहा था। अब देखो टिकाऊ रहती, क्योंकि मैं अपने कमरे में जो रेड वाली चादर डाली थी लग रही थी ठीक, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से ना ज़्यादा नहीं चलेगी। अब देखो उसके बाद ना बस यहाँ पे ये डाल दी थी, और शिवांश भी देखिए अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगा है। तो बस वो अपना शूज़ जो भी पॉलिश वॉलिश करना होगा सब करेंगे, और उसके बाद फिर चलिए मैं भी
लग गई थी सब कामों में। और आज 3-4 दिन से लगी हुई इन सब कामों में मेहनत। अब देखो मेहनत कब रंग लाती है क्योंकि ना डेली का काम किया हुआ नहीं रखा होता है, फिर वही काम दूसरे दिन से फिर वही करना पड़ता है और उसी तरह से फिर से फैल जाता है। तो बस यहाँ पे अपने कमरे में आ गई थी और यहाँ के भी देखिए चादर, और ये चादर पता है अभी आप मैं जो कि हमेशा डेली चादर मतलब निकाल के झटकती हूँ, लेकिन ये चादर अभी जिस दिन से बिछाई ना उस दिन से ऐसी बिछी हुई है, क्योंकि इतना समय भी सुबह नहीं मिलता था। सुबह लगातार 5-6 दिन से घर के कामों में ही लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद में कही कि चलो आज इस चादर को भी, अपने भी कमरे की चादर को चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ना विक्स अपने साथ ही ली हूँ, जो सूंघने वाली विक्स होती है उसे अपने साथ ही ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है बस। और इतना तबीयत ख़राब होने पे भी इतना काम करना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा खर्च जाता है, लेकिन अगर काम ना करो तो वो भी पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब अब हटा के और सारा बिस्तर उस्तर झटकने के बाद उसके बाद चलूँगी, फिर यहाँ पे भी मैं चादर डाल दूँगी। और अपने कमरे में मैं सोच रही थी पीली वाली चादर डाल दूँ और एक चादर डाल दूँगी आगे वाले कमरे में। और ये जितनी भी पूरी 5 चादर है ना, तो पूरी 5 चादर 1000 या 1100 मतलब 1000-1100 के रेंज में पड़ी थी। 5 चादर डबल बेड से थोड़ी बड़ी है, मतलब ज़्यादा तो बड़ी नहीं है, डबल बेड से थोड़ी बड़ी है। और उसके बाद ना यहाँ तो मेरे कमरे में थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, बाकी सब जगह सही पड़ रही थी, ज़्यादा छोटी नहीं पड़ रही थी, थोड़ी सी बस पड़ रही थी। लेकिन मैं उस तरफ से जो उस तरफ की किनारी होती ना वहाँ पे कम दबाई थी और इस तरफ थोड़ा ज़्यादा दबा दी थी। तो यहाँ पे शिवांश को कुछ काम था तो वही मतलब करवाने लगे थे, क्योंकि ना अभी 2-3 दिन स्कूल नहीं गया था, उसकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, सर्द जुकाम बुखार यही सब लगा था। तो 2-3 स्कूल नहीं गए थे ना, तो स्कूल में होता है ना कि जैसे ना जाओ स्कूल में तो कुछ सबमिट करना पड़ता है लिख के, तो बस उसी पे साइन चाहिए था। कहीं चलो अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे ना भाभी वाले कमरे में इनके कमरे में ना मैं नई चादर नहीं डाली हूँ। अब आप लोग ये मत सोचना कि इनके कमरे में नई चादर क्यों नहीं डाली हूँ, क्योंकि देखिए पीछे साइड जो एक गद्दा रखा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा वजन है, जो कि मेरे से नहीं उठता है, क्योंकि इसके अंदर ना जो नारियल होता है, नारियल का जो जूट निकलता है, तो इसके अंदर पूरा वो भरा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा वजन है। और अगर उसके ऊपर से मैं चादर एक बार ट्राई करी उसके ऊपर से लेके ना, तो चादर काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ रही थी। अगल बगल में चारों तरफ से चादर बहुत ज़्यादा छोटी, क्योंकि ना दिखने में कम लगे, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, तो कुछ उससे भी कवर हो जाता है। तो ना इसलिए मैं एक बार डाल के चादर ट्राई करी, लेकिन नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर जब चादर देखिए बेड पे जब चादर थोड़ी सी भी छोटी रहती है ना, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो ये भी एक चादर नई थी सिंगल बेड की, इसमें की डबल चादर है मेरे पास, एक डबल बेड की है और एक डबल बेड से थोड़ा सा कम, यानी कि सिंगल बेड पे अगर बिछाओगे तो अच्छे से हो जाती है। तो मैं कही चलो भाभी कमरे में ये वाली डाल देती हूँ। और मैं तो सोची थी ना कि दिवाली पे सब कमरे में नई चादर डालूंगी, और एक गद्दा मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठता है। और शिवांश है, मतलब शिवांश भी स्कूल निकल गया है और मम्मी से होगा नहीं। तो बस उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी आगे वाले कमरा में। और जो ये चौकी है ना, ये चौकी बहुत बड़ी है। चौकी मतलब 8 बाई मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अगर बेड से देखो ना तो 1.5 बेड, जो डबल बेड होता है 1.5 गुना ये बड़ी है चौकी। तो चादर देखी, मैं सोची ना कि इस पर भी प्रिंसी को बहुत मन था कि ये वाली चादर मैं यहाँ पे डालूँ। दोनों भाई बहन में लड़ाई हो रही थी। मैं कही चलो आगे वाले कमरे में चादर डाल दूँगी, लेकिन ना यहाँ पे बहुत छोटी पड़ी, जो कि इतना गद्दा में पूरा मतलब कम से कम एक हाथ के करीब पूरा गद्दा खींच ली थी उस तरफ, लेकिन फिर भी ये देखिए नहीं हो रही थी। और लंबाई तो लंबाई, साथ ही साथ चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ रही थी। कहीं चलो अब नहीं डालूंगी, क्योंकि देखिए चादर बताई ना, अगर थोड़ा सा चादर चारों तरफ से दबा दो ना, तो उससे क्या होता है कि चादर सरकती भी नहीं है और कुछ देर टिकाऊ रहती है। लेकिन ये चादर बिल्कुल बस बिछा दी थी इसी तरह से, मैं देख रही फिर मैं उसे हटा दी चादर को। तो फिर ये वाली चादर ले आके मैं डाल दी। और यहाँ के लिए ना चादर सच पूछो तब चादर नहीं है यहाँ के लिए, क्योंकि चौकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और रोज़ देखती हूँ चादर वाले कोई दिखाई नहीं देते हैं। और तो कही चलो यही वाली यहाँ पे डाल देती, और उस वाली चादर को हटा दी। और यही कारण था कि भाभी के भी कमरे में ना वैसे तो आ जाती, अगर गद्दा ना रहता ना तो बेड पे काफ़ी अच्छे से चादर आ जाती, लेकिन गद्दा रखा हुआ था ना, जिस वजह से वो चादर नहीं आई। तो उसके बाद देखिए सब जगह का करके झाड़ू लगा के मैं, तो मम्मी बर्तन घस दी थी, कही चलो पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर लगाती हूँ पोछा। और इस समय का दोस्तों ना मौसम इतना चेंज हो चुका है ना कि रहेगा इतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी। और आज देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि मतलब
गर्मी इतनी लग रही है कि पूरा काम करने में मुझे पसीना हो रहा था। और जब मुझे सर्दी होती है ना, तो सर्दी मुझे और भी गर्मी लगती है। बहुत लोग को सर्दी में ठंडी लगती है ना, मेरे घर में सबको ठंडी लगती है, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लगती है। और ये होता है ना कि मेरे सामने कितना तेज़ पंखा चले कि मुझे जैसे सांस लेने में दिक्कत ना, मुझे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आज काफ़ी गर्मी है क्योंकि ना 2 दिन से बदरी का मौसम किया है, और हल्का हल्का ना, चाहे धूप है नहीं भी है, ऐसे हल्का हल्का से फुहारा के जैसे ना पानी भी बरस रहा है रह रह के। तो बस चलिए, सब जगह का हो गया पोछा, और अब चलूँगी मैं नहा लूँगी, क्योंकि ये सब काम करते करते काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है। और कितना भी साफ़ सफाई कितना भी कर लो ना, लेकिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है डेली का। और रही बात दिवाली की, चाहे दिवाली हो या ना हो, लेकिन डेली हम औरतों के लिए ये सब काम लगा ही रहता है। और दिवाली रहती थोड़ा ये होता है कि चलो हाँ, थोड़ा अच्छे से घर की सफाई कर लो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटा है कि भी हाँ, ये चीज़ नहीं साफ़ हुआ है, ये चीज़ नहीं साफ़ हुआ है। और देखिए, जब घर है तो घर में ऐसे कई सामान होते हैं कि जो हम हटा नहीं सकते, या तो ये होता है कि ना चलो ये सामान यहाँ ही रख दो, तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं नहा के आ गई थी, और थोड़ा सा मैं आज बना दी थी, बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा सा बना दी थी पोहा, बिना मतलब जैसे प्याज की बनाई थी पोहा। और उसके बाद बनाई थी चाय। और इस समय ना बस सर्दी में बस ये होता है कि बस गरम गरम चाय मिल जाए, और कुछ भी नहीं, ना तो कुछ खाने का मन करता है ना कुछ पीने का मन करता है। बस ये होता है कितना ठंडा से ठंडा पानी पी लो, और कितनी अच्छी से अच्छी चाय मिल जाए। तो बस यहाँ पे मैं भी अपने लिए निकाल ली थी पोहा। और पोहा निकालने के बाद उसके बाद फिर थोड़ा देर बैठ गई थी चाय पीने के बाद आराम से। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी रखने के लिए, और साथ ही आलू और कुनरू की सब्जी भी मतलब भुजिया छौंक दी थी, क्योंकि आज चावल नहीं बनाई हूँ। जैसा कि इस समय सर्दी सबको है, फिर चावल बनाने का मन भी नहीं किया, हम कहीं चलो भुजिया बना देती हूँ और गरम गरम रोटी सेक दूँगी, तो बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। क्योंकि शिवांश प्रिंसी को आते आते 2-2 ढाई बज जाएगा, तो उनको सबको जब वो आएंगे ना, तब 12 बजे रोटी जब सेकूँगी तो सही रहेगा। तब तक मैं कहीं चलो सब्जी भुजिया बना के और आटा लगा के रख दी हूँ। और ये जो सब्जी रखी हुई थी डलिया में, तो मैं कहीं चलो इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और इस समय तो आप लोग भी घर के अपने साफ़ सफाई में सभी लगे होंगे, मुझे पता है कि ऐसा समय है कि हर एक कोई घर कलर कर रहा है, तो कोई सफाई कर रहा है, कुछ ना कुछ सभी के घरों में लगा ही हुआ है। जब तक दिवाली बीत नहीं जाएगी ना, तब तक सबके काम लगे रहेंगे घर में। बस उसके बाद देखिए, भुजिया भी बन गई थी और सब्जी भी रख चुकी थी। अब इसके बाद मैं बना लूँगी रोटी। अभी नहीं बनाऊँगी, 1-1.5 घंटे के बाद बनाऊँगी रोटी। तो देखिए, यहाँ पे 12 बज गया था, तो फिर मम्मी कहीं कि दे दो मुझे खाना, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना था। तो बस यहाँ पे मैं रोटी सेक ली थी, और रोटी सेक के फिर बाकी रख दूँगी। अभी मैं नहीं खाऊंगी, मम्मी को दे दी थी खाना। और उसके बाद यहाँ पे सब हो गया था। और उसके बाद फिर चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग से शाम को। तो उसके बाद देखिए, मैं मिल रही हूँ आप लोग से शाम को। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बना ली थी अपने लिए चाय। और ये प्रिंसी ना आज 3-4 दिन से लगी हुई है, थोड़ा करके कुछ बना रही थी। और आज ही मुझे ये दिखाई है, इसको अपना छुपा के रख देती थी, और फिर मुझे आज दिखाई है। ये ना प्रिंसी एक जैसे दिया होल्डर बनाई है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। स्टैंड समझ लो या जो समझ लो, जिस हिसाब से बची थी मुझे तो अच्छा लग रहा था। लेकिन ना आज ये 3-4 दिन से मैं कही चलो तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आज 3 दिन की मेहनत के 3 दिन क्या, मेरे ख्याल से धीरे धीरे 5-6 दिन हो गया, ये लगातार इसी पे काम कर रही थी। और ये देखिए, इस तरह से बनाई। और जो मैं सिलाई करती हूँ ना, तो सिलाई में जो लेस यूज करती थी मैं, तो वो लेस भी लेके चली गई थी चुपके से। मैंने आज दिवाली डेकोरेटिव सामान बनाया है। दिया 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 स्टैंड। तो पहले ये जो दियली आती है ना, मैंने उसको पेंट कर लिया है, देखिए। उसके बाद मुझे लगा मैं ऐसे बना दूंगी, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। इसीलिए मैंने बहुत ही नाजुक सा कार्डबोर्ड दिया, तो मुझे नहीं पता था ये ऐसा बनेगा, इसलिए देख सकते हैं। इसे ना थाली में एक छोटी वाली थाली लेके आओ, छोटी वाली थाली लेके आओ। कटिंग बहुत सुंदर बनाई तुम। रखो, हाँ इसमें आ जाएगा। तो मम्मी ने मंगाई छोटी थाली। अच्छा गया। तो देखिए, तो मैंने इसके पहले क्या किया, दियली को कलर कर दिया। उस
उसके बाद मैंने ये जो कार्डबोर्ड लिया था, मैंने क्या कार्डबोर्ड नहीं, मैं जो अब कॉपी के पीछे दबती नहीं करते हम लोग में, दबती वही मैंने फाड़ के वही सर्कल काट के उसी के ऊपर देख सकते हैं रेड कलर कर दिया। और रेड कलर करने के बाद मम्मी जो सिलाई के यूज करती है लैस, ये देखिए ये वाला लैस ले लिया, वो भी मम्मी छुप के लिया था। उसके बाद गए सब मम्मी को दिखाया, पापा देखे, पापा पहले कहे हाँ हाँ अच्छा है, फिर मैं मम्मी ने कहा दिखाओ, मैं नहीं मांगती, दिखाई कहीं ठीक है अच्छा है बहुत। उसके बाद आज मैंने जो देख ये ब्लैक ब्लैक और जो प्रिंसी बनाई ना इस दिन दीवार, और जो प्रिंसी बनाई है ना इसे मैं दिवाली जहाँ पे पूजा करूँ वहां पे इसमें दिया जलाऊंगी, लेकिन बनाई बहुत सुंदर है। ये देखिए इसे भगवान जी के पास दिया जलाऊं, क्योंकि सारा जो दिया ली है ना सारा नई दिया ली है। अब इसमें क्या करूँगी? छूट गया, मेरे हाथ में छूटा था। अच्छा नहीं लग रहा। हमारे घर में सबको सर्दी हुई है, वो भी ना बहुत, सब मतलब शिवांश, प्रिंसी, मुझे, इन्हें, मम्मी को, सबको बहुत ज्यादा सर्दी हुई है। तो चलिए आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूंगी। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और ये भी बताना कि प्रिंसी बच्ची है ना जिस हिसाब से बनाई, आज पता है इसमें 3-4 दिन से लगी है। रोज डांटती भी तुम क्या करती हो, आज 3-4 दिन से थोड़ा थोड़ा, जब स्कूल से आती ना थोड़ी देर लेके बैठ जाती, 3-4 दिन से लगी है। लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग भी जरूर बताना कि कैसा बनाई है। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करूंगी। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।